क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज मिसलिनियस का आज हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। तो इससे पहले की एक्सरसाइज या इससे पहले के एग्जांपल्स अगर आपको लगाना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, एनसीईआरटी का फोल्डर सर्च करें, वहां से आप कंप्लीट एनसीईआरटी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन भी ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी अगर आपको पीवाईक्यू, एमसीक्यू, केस स्टडीज़ लगानी है तो इंडिविजुअल चैप्टर के फोल्डर में जाएं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए ये क्वेश्चंस में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि आपको आईटीएफ की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ नहीं करना है। अगर आपके पास नई बुक है तो वो आपको इंट्रोड्यूस ही नहीं किया जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ से। अब पुरानी बुक है तो थोड़ा आप कंफ्यूज रहेंगे, तो आपको ज़रूरत नहीं है आईटीएफ की प्रॉपर्टीज़ लगाने की। सिंपल सा इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे 11th क्लास की और इसको आसानी से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये कॉस का इन्वर्स है, ये साइन इन्वर्स है। आंसर किस में लाना है, साइन इन्वर्स में। तो अगर मैं इसे x मान लूँ, इसे y मान लूँ, तो साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई, राइट। अगर मैं इसको x मानूंगा, इसको y मानूंगा, तो यहाँ से आप साइन x और cos x और यहाँ से साइन x और साइन y और cos y वैल्यू पुट निकाल कर आप इसमें पुट कर दीजिए। तो जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, निकल कर 56/65 आएगा। ये साइन है, उधर जाकर इन्वर्स हो जाएगा और x और y की वैल्यू ये पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए एनसीईआरटी के अंदर ऑलरेडी ये सोल्यूशन इस टाइप का दे रखा है। आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व कराया गया है। हम भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, जरूरत नहीं है आपको कोई आईटीएफ की प्रॉपर्टी लगाने की। चलिए मान लेते हैं इसे क्या कि लेट कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू एक्स। अब जरा सोचिए, यहाँ से 12/13 कितना हो गया, कॉस एक्स। अब एक्स एंगल के लिए कॉस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है 12 और हाइपोटेनियस कितना हुआ 13। ट्रिपलेट्स याद होना चाहिए, क्या होता है ट्रिपलेट्स, 5, 12, 13। अदरवाइज आप पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं पाइथागोरस, आप डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से cos x की वैल्यू आ गई, ये cos x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, लेकिन x एंगल के लिए अपने को sin x भी चाहिए। क्या चाहिए, sin x। तो देखिए sin x क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेनियस कितना हो गया 13। बिल्कुल इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको कोई दूसरा एंगल मानेंगे कि लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू वाई। तो यहाँ से साइन y कितना हो गया 3/5। यहाँ पर साइन y की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। अब y एंगल के लिए साइन है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। इसका ट्रिपलेट क्या होता है 3, 4, 5। पाइथागोरस से आप निकाल सकते हैं इसको, राइट। अब इसके लिए मुझे वैल्यू निकालना पड़ेगी कॉस बाई की। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है 4 और हाइपोटेनियस कितना है 5। कुछ नहीं करना है, सिंपल सी वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। देखिए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 5/13। मैंने अपना तो इंट्रो कराया ही नहीं भाई, मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर इज़हारुद्दीन। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो आई गारंटेड ये वीडियो देखने के बाद चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि अगर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करनी है तो लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए और डेली वीडियो आपके लिए हमेशा चढ़ती रहेगी और जब तक कि सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है। और एनसीईआरटी के अलावा ऑलरेडी मैं सब कुछ अपलोड कर चुका हूँ, अब वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए कॉस वाई की वैल्यू चुनिए कॉस वाई की वैल्यू 4/5 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू 12/13 साइन y की वैल्यू 3/5। तो ये हो गया 5 4 ज़ा 20 और 13 5 ज़ा 65, 12 3 ज़ा 36 और 65। तो ये किसके बराबर हो गया 56/65। देखो मैं बता रहा था आपको 56/। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी साइन x प्लस वाई की। तो यहाँ से x प्लस वाई किसके बराबर हो गया, साइन इधर जाकर क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो 56/65। x की वैल्यू ये पुट कर दीजिए आप, क्या कॉस इन्वर्स
12/13 और y की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू किसके बराबर, साइन इनवर्स 56/65 है ना। अगर ये सोल्यूशन आपको पसंद आ रहा है ना तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको APT अड्डा प्लेटफॉर्म पर जो कोर्सेज मिलने वाले हैं वो आपको मिलेंगे क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11, क्लास 12 की मैथमेटिक्स, कंप्लीट मैथमेटिक्स, जिसमें आपकी बुक्स होंगी NCERT, RD शर्मा एंड PYQs, MCQs, जो भी लेटेस्ट आपका पेपर पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग पूरा कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो ज़रूरत नहीं इधर उधर भटकने की, पेन कॉपी लेके बैठा करें और प्राइम टाइम में आप उसको क्या किया करें, प्रैक्टिस किया करें। और बाकी अगर आपका कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं कि जैसे किसी बुक का क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। विदिन 24 आवर्स आपके लिए वो वीडियो अवेलेबल रहेगा। चलिए इसकी बात करते हैं। अब देखिए लेफ्ट से राइट लाना थोड़ा मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट लेकर आएंगे। ये साइन में, ये कॉस में है और ये लाना किस में, tan में। तो अगर मैं इसको x मान लूँ, इसको y मान लूँ, तो tan x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है, tan x प्लस y क्या होता है, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, राइट। tan x और tan y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, ये tan है इधर जाकर इन्वर्स हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास। चलिए देखते हैं कैसे, कि लेट साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू x। तो साइन x इक्वल टू कितना हो गया, 5/13। तो x एंगल के लिए साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 5/13, तो ये कितना हो गया, 12 हो गया। ट्रिपलेट 5, 12, 13 ही होता है। तो यहाँ से आप tan x की वैल्यू निकाल लीजिए, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5/12, ये tan x की वैल्यू आ गई, है ना। किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू अगर आपको दे रखी है इन्वर्स में, तो बाकी के आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ये 10th क्लास के अंदर आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, नहीं समझा तो आप समझ लीजिए। लेट कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू y। तो कॉस y किसके बराबर हो गया, कॉस y इक्वल टू 3/5, कॉस y की वैल्यू 3/5। y एंगल के लिए कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना हुआ 3, हाइपोटेन्यूस कितना हुआ 5, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से आप tan y की वैल्यू बता सकते हैं। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये tan y की वैल्यू है, राइट। अब बस सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। tan x की वैल्यू 5/12, tan y की वैल्यू 4/3, 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। नोमिनेटर में एलसीएम आएगा 12, तो ये हो गया 12 बन जा 5 बन जा 5, 3 4 जा 4 4 जा 16, राइट। और नीचे 12 3 जा नहीं 12, अच्छा 12 3 जा कितना हो गया 36, कितना आएगा 36 है, तो 36 बन जा 36 माइनस 5 4 जा 20। तो ये आपका कितना हो जाएगा, बताइए भाई कितना हुआ, 21/12, 16 और 5 21 होते हैं ना, तो 21/12, और ये हो जाएगा 16/36, राइट। अब हम इसको क्या करेंगे, tan x प्लस वाई इक्वल टू 21/12 इंटू 36/16। तो मेन जो आपका डिवीजन है उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेंगे, है ना। 12 3 जा, तो ये हो गया 63/16, देखिए आ रहा है 63/16। तो यहाँ से x प्लस वाई किसके बराबर हो गया, tan इनवर्स 63/16। x की वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू कितनी है, सो देयरफॉर साइन इनवर्स 5/13 प्लस y की वैल्यू पुट कर दीजिए, y की वैल्यू कितनी है, cos इनवर्स 3/5 किसके बराबर हो जाएगा, ये tan इनवर्स 63/16। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो दबा दीजिए बेल आइकन को, है ना, सब्सक्राइब कर दीजिए। बने रहें APT अड्डा के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट